हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 7.1 का 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 2 की पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 49। ठीक है, तो इसने बोला है कि हमें बाइनोमियल थ्योरम को यूज करना है और प्रूव करना है कि ये जो टर्म्स है वो 49 से डिवाइड होती है। यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट टू प्रूव, अपने को प्रूव क्या करना है। प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट अपने पास इसने एक टर्म दे रखी है 2 की पावर 3n 2 की पावर 3n माइनस 7n माइनस 1। ठीक है, इज डिविजिबल बाई 49, इज डिविजिबल बाई 49। ये टर्म 49 से डिवाइड होती है, इसको हमें प्रूव करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये जो 2 की पावर 3n है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 3 और उसकी पावर n। ठीक है, 2 की पावर 3 और उसकी पावर ऊपर n लगा दी, 2 की पावर 3n हो जाएगी। ठीक है, माइनस के अंदर 7n माइनस 1 है। साइंटिस्ट जो 2 की पावर 3 है इसका मतलब 8 होता है। ठीक है, 2 की पावर 3 का हमने 8 कर दिया, 8 की पावर n हो जाएगी, माइनस 7n हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। साइंटिस्ट ये जो 8 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 8 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 7। 8 को हम लिखेंगे 1 प्लस 7 और उसकी पावर n हो जाएगी, माइनस के अंदर 7n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n, इसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे तो अपने पास हो जाएगा n, तो n है nc0, 1 की पावर हो जाएगी, n माइनस 0 करेंगे n हो जाएगी। 1 की कितनी भी पावर हो चाहे 1 ही रहता है, 1 को छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट 7 को सोल्व कीजिए, 7 की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, प्लस के अंदर nc1, 1 को छोड़ दीजिए, 1 की कितनी भी पावर करेंगे 1 ही आएगा, इंटू 7 की पावर 1 हो जाएगी, प्लस के अंदर nc2, 7 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, प्लस के अंदर साइंटिस्ट nc3, 7 की पावर 3 हो जाएगी, प्लस के अंदर अप टू मान लेते हैं साइंटिस्ट ये अपने पास कहीं ना कहीं ncn तक जाएगा। ठीक है, ncn तक जाएगा और वहाँ जाके 7 की पावर n हो जाएगी कहीं ना कहीं जाके। ठीक है, ये रिजल्ट आएगा। और माइनस के अंदर 7n माइनस 1 है, माइनस के अंदर 7n माइनस 1 है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। nc0 को जो आपको पता है 1 होती है, 1 इंटू 7 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 ही होता है, तो इसका कंप्लीट का आ जाएगा 1। 1 प्लस के अंदर nc1 क्या होता है साइंटिस्ट, nc1 इसको आप फैक्टोरियल से आप इसको सोल्व करते हो तो आपको पता है n होता है। ठीक है, nc1 की वैल्यू n होती है, इंटू के अंदर 7 की पावर 1 दे रखी है तो 7, ये 7n हो जाएगा। ठीक है, प्लस के अंदर यहाँ देखिए साइंटिस्ट nc2 दे रखा है, nc2 को हम एज इट इज लिख देंगे, जैसे nc2 है वैसे ही लिख देंगे, nc2 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 का मतलब क्या है 49। ठीक है, प्लस के अंदर nc3 यहाँ पे 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 का मतलब क्या है 7 की पावर 2 इंटू 7, 7 की पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 49 इंटू 7। ठीक है, प्लस के अंदर अप टू ncn तक जाएगा, ncn और 7 की पावर n। ठीक है, माइनस के अंदर 7n माइनस 1, यहाँ देखिए साइंटिस्ट ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 दे रखा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7n प्लस का है और ये 7n माइनस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे ओनली ये टर्म बचेगी, क्या टर्म बचेगी nc2 49 प्लस nc3 49 इंटू 7, 49 इंटू 7 प्लस अप टू कहीं ना कहीं ncn है, ncn 7 की पावर n है। साइंटिस्ट इसके अंदर आप ये देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे 7 की पावर बढ़ती जाएगी, जैसे कि 7 की पावर 1 थी, 7 की पावर 2, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5, 7 की पावर 6, ऐसे आगे आगे 7 की पावर बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे 7 की पावर बढ़ती जाएगी आपको पता है हर एक टर्म के अंदर 49 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 7 की पावर 2 का मतलब 49 था, 7 की पावर 3 का मतलब 49 इंटू 7 हो गया, यानी कि आपको हर एक टर्म के अंदर मल्टीप्लाई के अंदर 49 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये देखिए मैं आपको इससे पहले एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि
ये जो 35 अपने पास कोई भी टर्म है इसको छोड़ दीजिए, एक बार एग्जांपल में देखिए 35 है, मैंने आपको बोल दिया कि जो 35 है वो 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता। 35 अगर 5 से डिवाइड होता है तो इसके अंदर से 5 कॉमन निकलना चाहिए। बात तो वही है ना, अगर 35 में से 5 बाहर कॉमन निकल गया तो अंदर 7 बचेगा। सिंपल बात है, 35 अगर 5 से डिवाइड होता है तो ये जो 5 कॉमन निकलना चाहिए। वही बात यहाँ पे साइंटिस्ट, अगर ये वैल्यू 49 से डिवाइड होती है तो कंप्लीट वैल्यू में से 49 कॉमन निकलना चाहिए। आपको पता है कंप्लीट वैल्यू में से 49 तभी कॉमन निकल सकता है जब कंप्लीट वैल्यू के अंदर 49 हो, और आपको पता है हर एक टर्म्स के अंदर 49 आपको मिलेगा। तो ये देखिए हर एक टर्म में से 49 कॉमन निकल रहा है। 49 बाहर कॉमन निकाली तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा NC2 प्लस यहाँ बचेगा NC3, 7 NC3 बचेगा ना, 7 की पावर 1 बचेगी, NC3 7 की पावर 1 बचेगी, प्लस के अंदर अप टू यहाँ NCN बचेगा, NCN 7 की पावर कितनी बचेगी साइंटिस्ट, 7 की पावर n थी, उसमें से 49 बाहर कॉमन निकाल लिया, यानी कि 7 की पावर 2 बाहर कॉमन निकाल ली। तो 7 की पावर n थी, उसमें से 2 पावर बाहर निकाल ली, तो यहाँ बचेगा 7 की पावर n-2। ठीक है, ये देखिए साइंटिस्ट कंप्लीट टर्म में से 49 कॉमन निकल गया। इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म है वो 49 से डिवाइड होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज डिविजिबल बाई 49। ये जो टर्म है 49 से डिवाइड होती है क्योंकि कंप्लीट टर्म में से 49 कॉमन निकल रहा है, जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल देके समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 10th क्वेश्चन। अब आगे देखिए 11th क्वेश्चन करेंगे। आगे अपना 11th क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट। 11th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है सेम कंडीशन है जैसे कि हमने 10th क्वेश्चन किया था। अपने को बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके ये बताना है कि 11 की पावर n+2 प्लस 12 की पावर 2n + 1 ये 133 से डिवाइड होता है। ठीक है, अपने को ये प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए ये जो 11 की पावर n+2 दे रखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 11 की पावर n इंटू 11 की पावर 2। ठीक है, 11 की पावर n थी और इसमें से हमने 11 की पावर 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल 11 की पावर n+2 ही हो जाएगी। ठीक है, प्लस के अंदर ये देखिए 12 की पावर 2n + 1 दे रखी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 12 की पावर 2n इंटू 12। ठीक है, 11 की पावर 2n पहले थी, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 की पावर बन जाएगी 2n + 1। यहाँ देखिए 11 की पावर n इंटू 11 की पावर 2, 11 की पावर 2 करेंगे यानी कि 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 जा हो जाएगा 121, ये तो 121 हो जाएगा। प्लस के अंदर 12 की पावर 2n है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 12 की पावर 2 और उसकी पावर n। ठीक है, क्योंकि पावर है फिर ऊपर फिर दोबारा से पावर दे रखी है तो 12 की पावर 2n हो जाएगी मल्टीप्लाई करेंगे तो, इंटू के अंदर 12 है। ये साइंटिस्ट 11 की पावर n इंटू 121 प्लस के अंदर ये 12 इंटू के अंदर है, 12 इंटू के अंदर है। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा 12 की पावर स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 144, उसकी पावर n दे रखी है। यहाँ साइंटिस्ट अपने पास 11 की पावर n इंटू 121 प्लस के अंदर 12 इंटू ये देखिए 144 है। 144 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 11 + 133। ठीक है, 11 + 133 करेंगे तो 144 ही आएगा, उसकी पावर n हो जाएगी। यहाँ देखिए अब 11 की पावर n इंटू के अंदर 121 प्लस के अंदर 12 इंटू के अंदर है। अब इसको हम सोल्व करेंगे साइंटिस्ट यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, a + b। ठीक है, a + b की पावर n, इसको बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास NC0। ठीक है, NC0 से स्टार्ट करते हैं, 11 की पावर हो जाएगा n-0 करेंगे तो आपको पता है n होगा, इंटू 133 की पावर हो जाएगी 0, ये इंटू का सिंबल होता है। ठीक है, इंटू प्लस के अंदर NC1 करेंगे और यहाँ पे 11 की पावर क्या हो जाएगी, 11 की पावर हो जाएगी n-1,
11 की पावर हो जाएगी यहाँ पे n-1 इंटू 133 की पावर हो जाएगी 1, ठीक है। प्लस के अंदर NC2 करेंगे तो यहाँ पे अपने पास 11 की पावर हो जाएगी n-2 इंटू 133 की पावर हो जाएगी 2, ठीक है। प्लस के अंदर अप टू कहीं ना कहीं जाके हम करेंगे NCN करेंगे, कहीं ना कहीं जाके NCN करेंगे और 11 की पावर वहाँ पे हो जाएगी n-n करेंगे 0 और 133 इसकी पावर हो जाएगी n, ठीक है। ये रिजल्ट हो जाएगा अपने पास। साइंटिस्ट अब देखिए अपने पास 11 की पावर n दे रखा है, इंटू के अंदर 121 दे रखा है, ठीक है। प्लस के अंदर ये देखिए यहाँ पे 12 इंटू के अंदर है, इसका मतलब ये है साइंटिस्ट इस 12 की इन सभी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करनी है, सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे हम 12 की सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसकी ओनली इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस जो पहली टर्म है हम इसके अंदर लिखेंगे 12 इंटू NC0 11 की पावर n, ठीक है। ओनली इसके साथ ही इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और जो बाकी जो इंटू के अंदर 133 है ना, इंटू के अंदर 133 की पावर 0 ओनली पहली टर्म के साथ इसकी 12 की मल्टीप्लाई की है, बाकी जो टर्म्स है उसको हम सेम लिख देंगे 12 के इंटू में, ठीक है। बात तो सेम है ना साइंटिस्ट, ये सारी टर्म एक दूसरे प्लस के अंदर थी, तुमने ओनली पहली टर्म की तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया और बाकी टर्म को हम ऐसे लिख देंगे 12 इंटू अपने पास क्या बचेगा NC1 11 की पावर n-1 इंटू 133 की पावर 1 करेंगे 133 हो जाएगा। प्लस के अंदर NC2 11 की पावर यहाँ पे हो जाएगी n-2 और 133 की पावर हो जाएगी 2, ठीक है। प्लस के अंदर अप टू कहीं ना कहीं जाके ये टर्म बचेगी NCN 11 की पावर 0 हो जाएगी यहाँ पे इंटू 133 इसकी पावर हो जाएगी n, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 11 की पावर n है, 11 की पावर n इंटू के अंदर 121 है, प्लस के अंदर यहाँ देखिए 12 इंटू NC0 साइंटिस्ट NC0 की वैल्यू क्या होती है, NC0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। 1 इंटू 1 की इंटू करेंगे रिजल्ट सेम रिजल्ट आएगा, 1 इंटू 11 की पावर n हो जाएगी यहाँ पे 11 की पावर n इंटू 133 की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब वही 1 होता है, इंटू के अंदर 1 ही आएगा, ठीक है। प्लस के अंदर यहाँ देखिए 12 इंटू NC1 अपने पास अब अंदर ये रिजल्ट बचेगा। इसके अंदर वाली जो टर्म है साइंटिस्ट इसके अंदर आप यहाँ पे ध्यान देना, हर एक टर्म के अंदर आपको 133 मिलेगा। यहाँ पे 133 की पावर 1 है, यहाँ पे 133 की पावर 2 है, इससे अगली जो टर्म होगी वहाँ पे आपको 133 की पावर 3 मिलेगी, बाद में 133 की पावर आपको 4 मिलेगी और लास्ट में जाके 133 की पावर n मिलेगी, ठीक है। तो साइंटिस्ट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको 133 की पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे हम, ये जो 133 है ये हर एक टर्म में है तो इसका मतलब हर एक टर्म में से 133 कॉमन निकल जाएगा अपने पास। यहाँ से 133 हम कॉमन निकाल लेंगे साइंटिस्ट, ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 133 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 12 तो पहले ही से था और इसमें से 133 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा 12 इंटू 133 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर अपने पास बचेगा NC1, क्या बचेगा NC1 11 की पावर n-1, 133 कॉमन निकल गया। प्लस के अंदर यहाँ देखिए यहाँ NC2 है, 11 की पावर अपने पास n-2 है, 133 की 2 पावर थी, 2 पावर में से एक पावर बाहर कॉमन निकल गई, अंदर बचेगा 133 की एक पावर बचेगी, ठीक है। प्लस के अंदर इसी प्रकार यहाँ पे 133 की पावर 3 मिलेगी आपको, 3 में से एक पावर बाहर निकल जाएगी तो 2 पावर बचेगी, यानी कि हर एक टर्म में से 133 कॉमन निकल रहा है और लास्ट में जाके कहीं ना कहीं अपने पास ये टर्म बचेगी। देखिए NCN 11 की पावर 0 का मतलब तो आपको पता 1 होगा, इंटू के अंदर 133 की पावर n है, 133 की पावर n है, उसमें से एक पावर बाहर निकल गई तो 133 की पावर बचेगी n-1, अपने पास ये रिजल्ट बचेगा। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये जो साइंटिस्ट अपने पास देखिए ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, दोनों टर्म में से 11 की पावर n कॉमन निकल रहा है,
11 की पावर n कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा 121, ठीक है, 121 प्लस का सिंबल है, 11 की पावर n कॉमन निकालिए तो अंदर बचेगा 12, ठीक है। प्लस के अंदर यहाँ अपने पास है 12 इंटू 133 है, 12 इंटू 133 है, और अंदर अपने पास ये टर्म है, इसको लिख देंगे NC1 11 की पावर n-1 प्लस अप टू NCn और 133 की पावर n-1, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपने पास क्या हो जाएगा, ये देखिए 121 प्लस 12 करेंगे तो 133 आएगा, 121 प्लस 12 करेंगे तो 133 आएगा। तो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 133 11 की पावर n प्लस के अंदर इसके अंदर भी 133 है। तो साइंटिस्ट ये टर्म 133 से डिवाइड तभी होगी जब कंप्लीट टर्म में से 133 बाहर कॉमन निकल जाएगा, जैसे मैंने आपको 10th क्वेश्चन के अंदर बताया था एग्जांपल देके, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्लीट टर्म में से 133 बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। कंप्लीट टर्म में से 133 बाहर कॉमन निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ पे बचेगा 11 की पावर n, 11 की पावर n प्लस के अंदर 12 इंटू 133 है, यहाँ से 133 बाहर कॉमन निकल गया, अंदर बचेगा 12 के इंटू में ये टर्म बचेगी NC1 11 की पावर n-1, ठीक है, प्लस अप टू NCn तक जाएगा और 133 की पावर बचेगी n-1, ठीक है। ये हो जाएगा, ये देखिए कंप्लीट टर्म में से 133 कॉमन निकल गया, इसका मतलब ये जो टर्म है वो 133 से डिवाइड होती है। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था 10th क्वेश्चन के अंदर कि कंप्लीट टर्म में से जब कोई टर्म कॉमन निकलती है तो वो डिवाइड होती है उस टर्म से। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस दिस इज डिविजिबल बाय 133, ठीक है। ये जो टर्म है वो 133 से डिवाइड होती है, हैंस प्रूव्ड। ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 11th क्वेश्चन।